ये इतना क्यूटी सा बच्चा है ये क्यूट। के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में रुकने का नाम ही कर दिया। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते जो नंबर 1 टीमें हो, जिनके पास क्वालिटी बॉलिंग हो। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है। आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सिराज टीम का हिस्सा नहीं है। पिच पे किसी और ही प्लेनेट पे खेल रहा है। अय्यर वाज टू गुड, गिल वाज अमेजिंग, अक्षर पटेल की प्रमोशन की गई, ही वाज फैंटास्टिक। 350 आई। इंग्लैंड को ये समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी उनके घर जाके, तो शायद 350 का टारगेट कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। ये 250 तो भाई हलवा है। अगर ये कोई 350 वाला मैच होता ना तो शायद मजा आता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक दिवसीय मुकाबले में इंडिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से पटकनी दी थी। इस वजह से पाकिस्तान में खुशी की लहर सी दौड़ गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में, गजके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी। तो उसके बावजूद आप पहला ओडीआई मैच हार गए हैं। लग रहा था कि बैटर्स थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिला, एक गलत कॉल की वजह से रन आउट हुआ फिल शॉट 43 पे। उसके बाद आप देखें कोई पार्टनरशिप लग नहीं सकी। बेन डकेट ने भी 32। रोज एक नया लड़का नजर आता है कि जो कि ऐसी इनिंग खेलता है कि जो भारत को ऐसी सिचुएशन से निकालता है कि जहां पे भारत ऐसा लग रहा होता है कि एक विकेट और गिरा तो भारत शायद गिर जाए। लेकिन इस तरह के ओवर द इयर्स प्लेयर्स भारत ने प्रोड्यूस कर रखे हैं कि उनको किसी एक या दो प्लेयर्स के आउट होने से फर्क पड़ता नहीं है। जिस तरह आज के मैच के अंदर बात करेंगे, जायसवाल को ओपन कराई, अच्छा खेले थे, बहुत बीट हुए, क्या बॉलिंग की है आर्चर ने। बिल्कुल जब नए बॉल से बहुत दफा प्लेयर ने मिस हुआ, लेकिन एक बॉल उनको लेके बैठ ही गया। वो बॉल जेम था, अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा था। फिर आर्चर की पेस और वो डिलीवरी, अमेजिंग डिलीवरी थी जिस पर जायसवाल चलते बने। उसके बाद फौरन ही भारत के कप्तान रोहित शर्मा सॉफ्ट डिसमिसल एक दफा फिर हुआ, फ्लिक करने जा रहे थे, बल्ले का जो बैट का फेस था वो जल्दी क्लोज कर दिया। बॉल उस तरह तेज स्किड होके आया नहीं और बॉल बलून हो गया। मिड ऑन के पास एक इजी सिंपल कैच किया और यहाँ पे भारत जो था ऐसा लग रहा था कि अगर एक आधा विकेट और गिर गया, क्योंकि विराट कोहली भी भारत की टीम के अंदर नहीं थे, रेस्ट कर रहे हैं, तो शायद भारत की जो है ना चीजें संभल ना पाए। लेकिन वहां पे दो जवान प्लेयर, उनके दो फिट प्लेयर शुभमन गिल और अय्यर, इन दोनों की 94 और रन्स की पार्टनरशिप ने भारत की डूबती हुई किश्ती को थोड़ा सा सहारा दिया और वहां से उन्होंने मैच इस तरह का अपने हाथ में पकड़ लिया कि उसके बाद इंग्लैंड को बिल्कुल अंदर आने का मौका मिला नहीं है। देखिए, बड़े अरसे से शुभमन गिल का बल्ला खामोश है। वाइस कैप्टन बन के वो जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर और इस मैच के अंदर जिस लड़के ने परफॉर्मेंस की है वो सारे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मौजूद होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभिषेक शर्मा ने परफॉर्मेंस की है और धो पागल कर दिया, जिस तरह उसने भी सेंचुरी की थी, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है नहीं। ये अच्छी बात है भारत के लिए कि इन मैचेस के अंदर, ओडीआई के अंदर, इंग्लैंड की पूरी साइड के अगेंस्ट जो टीम खेल रही है भारत की। वेल डन हर्षित राणा, जडेजा, क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को। शायद चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या शानदार तैयारी हुई है इंडियन बैटिंग लाइनअप की। इंडिया की बॉलिंग पे भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे वीडियो में आगे जाके। जब इंडिया की अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह आके चार्ज किया, जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के लगाए, स्पेशली जो पहला
आज जो है वो काफी सारे सवाल थे कि इंडिया तो भाई हार के आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये इंग्लैंड सीरीज आई तो पहले T20 के अंदर बड़े शानदार अंदाज में इंडिया ने कारकर्दगी दिखाई और उसके बाद अभी जब ये 50 ओवर्स का टूर्नामेंट शुरू हुआ आई वॉज जस्ट लुकिंग एट कि इंग्लैंड की पूरी टीम वॉज प्लेइंग अगेंस्ट अ वन मैन. इट फेल्ट मी लाइक दैट. मतलब एक एक बंदा उनको जो है वो खत्म कर रहा है. एक तरफ तो इट फेल्ट मी लाइक कि इंग्लैंड वर्सेस हर्षित राणा, ऑन दी अदर हैंड इंग्लैंड वर्सेस जडेजा, एंड देन तो मतलब वो तो विकेट थोड़ी बहुत तो मिलनी ही होती है ना. मतलब आप देखेंगे शामी को भी विकेट मिल गई, फिर उसके बाद आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता करके विकेट जा रही हैं. बट द अमेजिंग मोमेंट वाज दैट कि हर्षित राणा गॉट 3 विकेट्स. फिर जडेजा, मतलब जडेजा से तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो ना, आपको पता है कि यार जडेजा जो है वो तो डेफिनेटली एक सीनियर प्लेयर है और उसका होना टीम में, क्योंकि अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी है और वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर है. फिर आप देखेंगे और फिर शुभमन गिल, अभी विराट नहीं था, अभी बुमराह नहीं था. ये इतना क्यूटी सा बच्चा है ये. और टीम इंडिया भाई विनिंग एंड विनिंग. जस्ट मैम क्या कहती हैं, टीम इंडिया की एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस हुई है आज. चपेड़े खाना पता है ना आपको मतलब उसका क्या होता है? चपेड़े खाने का मतलब ये होता है जो आज इंग्लैंड के साथ हुआ है. T20 में अभी वो उस हिसार से ही नहीं निकले थे, अभी वो उस मैजिक से ही नहीं निकले थे कि जो अभिषेक शर्मा की बैटिंग में से जो जादू निकला था उसमें अभी उनकी उसी वजह से आंखें धुंधलाई हुई थी. उनको ओडीआई के अंदर मैदान में डाल दिया है और जब ओडीआई के मैदान में डाला है तो आगे थे बारी क्यूट. और इंग्लैंड के लिए क्यूट नहीं है. आज इस बंदे ने जो है ना वो कहा कि आई कैन बी क्यूट बट आई कैन बी अ डिजास्टर फॉर इंग्लैंड ऑल्सो. और उसने आज डिजास्टर बन के दिखाया है फॉर इंग्लैंड. और जो डिजास्टर आज उसने किया है, जो आज तबाही उसने फेरी है, वो हर बंदे ने देखी है. लोग कह रहे थे व्हाई इज ही द वॉइस कैप्टन. शी वाज सेइंग व्हाई इज ही द वॉइस कैप्टन. यू वर सेइंग व्हाई इज ही द वॉइस कैप्टन. दिस इज व्हाई ही इज द वॉइस कैप्टन. मैम शुभमन गिल भाई सब बंदे उस पर बातें कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल. देखिए आप पहले जो शुभमन गिल है उसको थोड़ा साइड पे करें. अब तो आज के बाद वो साइड पे नहीं हो सकता. शुभमन साइड पे नहीं होगा. आपको किसकी परफॉर्मेंस right now he is not the main character. Amna is not. I think so कि we should begin with Rana ji. Okay, Rana ji. ठीक है, because I think debut match. England must be saying मुझको राणा जी माफ करना. वो simply saying that कि वो उसने सोचा होगा कि समझ के आया था मैं क्या भला. उसने कहा कि आज हम हर्षित राणा क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, because बुमराह नहीं है, अर्शदीप भी नहीं है, तो भाई अब मैच हमारी झोली में सीधा आया है. बट बड़े भाई इनके गलत एनालिसिस थे और इनको जो मुंह की खानी पड़ी वो अलग बात है. सो आज राणा जी छाए और टोटल जो है वो पूरा हो गया. 221 पे 3 आउट थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल 4 ही आउट होंगे, 3-4 और ये जीत जाएंगे. लेकिन 6 विकेटें गिर गई. एट द एंड ऑफ द डे 4 विकेट से विक्ट्री अपने नाम की है. लेकिन नो डाउट अबाउट इट, स्टिल इट इज अ मैसिव विन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉल्स. चेक करें कि अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए और टेक्निकली 68 बॉल्स टू स्पेयर विद 4 विकेट्स इन हैंड. तो आसानी से ये मैच अपने नाम कर लिया इंडिया ने. काफी पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए. हाँ, कुछ कंसर्न भी है कि रोहित शर्मा के बल्ले से ज्यादा रन आ जाते तो अच्छा हो जाता. 6-4 जहां एवरेज स्कोर 288 का हो, पूरी टीम अगर 248 पर सिमट जाएगी तो नतीजा कुछ मुख्तलिफ तो आना नहीं. उन्होंने पहला ये ओडीआई मिलाकर 6 के 6 मैचेस सारे देखे हैं. मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंग्लैंड का मूड ही नहीं है जीतने का. ये ना बिल्कुल उस तरह हो गई है कि जिस तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड वो आपसे पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, आपकी फट जाती है. अब मैं क्या जवाब दूं? अगर उसको नहीं भी अच्छी लग रही तो आप क्या देते हैं? अच्छी. तो वो आगे से जवाब देती है सिर्फ अच्छी. आप क्या देते हैं? बहुत अच्छी. तो वो आगे से नाराज हो जाती है कि नहीं तो पहले अच्छी क्यों कहा था. इनका एग्जैक्ट वो हिसाब है. ये अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम से रूठ जाते हैं इंग्लैंड वाले. एकदम से रूठ के ऐसे अजीबोगरीब तरीके से आउट होंगे कि आपको पता चल जाता है कि यार ओके मेरा इनका रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक हो गया, अब निकलना चाहिए. तो एक टीम है जो अपने पहले 9 ओवर्स में 75 रन खड़काती है, कोई विकेट नहीं गिरी हुई, 8+ के रन रेट से जा रही है, धड़ाल धुड़ुल मार धाड़ कर रही है और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है 250 भी नहीं कर सकी. एग्जैक्टली सेम ना इनका प्रॉब्लम ये चल रहा है. इनके बैट्समैन अच्छे खासे खेलते खेलते एकदम रूठ जाते हैं. वो बटलर हो गया, वो ब्रुक हो गया, वो डकेट हो गया, वो स्पिल सॉल्ट हो गया, यू नेम इट. चलते चलते अपनी विकेट दे देंगे, चलते चलते विदाउट एनी रीजन. अच्छा खासा खेल रहे होते हैं
अब फिर नाराज गर्लफ्रेंड वाली बात के अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती। पहला ओडीआई भी ये हार गए हैं, इन्होंने गिफ्ट किया पहला ओडीआई भी इंडिया को, इन्होंने T20 सीरीज भी टीम इंडिया को गिफ्ट किया। ये कहीं पर मतलब ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, 160-70 नहीं कर पा रहे बैटिंग विकेटों के ऊपर, ये इससे ऊपर जंप ही नहीं लगा पा रहे बैटिंग विकेटों के ऊपर, ये चेस करने पर जाते हैं तो सो नहीं कर पाते T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज में। ये ओडीआई में आते हैं, बेहतरीन स्टार्ट लेते हैं। खुदा का खौफ करो, इंडिया के अगेंस्ट आपको 9 ओवरों में 75 रन मिल गए, आपको 300 प्लस जाना चाहिए था। अगर आप 300 प्लस गए होते तो 4 विकेटों से आप हारे नहीं, शायद आप ये मैच जीत भी सकते थे, पोजीशन में आ सकते थे। थोड़ी विकेट सेकंड टाइम पे स्लगिश हो गई थी, आदिल रशीद का बॉल बड़ा जबरदस्त ब्रेक कर रहा था, लिविंगस्टोन फंसा सकता था, लेकिन नहीं। अब आप सोचेंगे अगर आपने इसी विकेट के ऊपर सेकंड बैटिंग की होती तो जडेजा, पटेल, कुलदीप ये तो आपको खा जाते और कच्चा खा जाते, उसके बाद डकार भी ना लेते कि मजा नहीं आया, 3 में बढ़ गया सारा, भूख तो बाकी है। तो ये यहां पर मार खा रहे हैं ये। इन्होंने किया सर, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 248 रन, अच्छी विकेट, बेहतरीन विकेट के ऊपर। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अच्छी विकेट, बेहतरीन विकेट, कि इसी विकेट के ऊपर सेकंड इनिंग्स में आपका श्रेयस अय्यर आकर एक जबरदस्त इनिंग्स खेलता है, शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेलता है, अक्षर पटेल 50 मार गया इंडिया में अपनी पहली, भाई इसी विकेट के ऊपर, और वो भी सेकंड इनिंग्स में। आपसे पहली इनिंग में नहीं कुछ हो पा रहा था। अच्छा, फिल सॉल्ट 43-26 बॉल्स के ऊपर 3 छक्के 5 चौके 165 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था। डकेट 32 की 29 गेंदों के ऊपर बेहतरीन चल रहा है, ठीक है, बेहतरीन इनका सेटअप चल रहा है सर। इनकी पहली विकेट गिरती है, फिल सॉल्ट मारी है शॉट, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके बाद पता नहीं वो शायद भूल गया कि यार गेंद अगला उठाकर वापस भी फेंकेगा। ये रूल है आईसीसी में, खेल इसी तरीके से होता है कि एक फील्डर अगर गेंद के पीछे भाग रहा है तो जब वो गेंद को पकड़ेगा तो वो कीपर की तरफ फेंकेगा, वहां से लेके ग्रोसरी वाले घर को नहीं निकल जाएगा। इस न कॉल की ना कुछ, वो अंधे घोड़े की तरह निकल आया, रन आउट हो गया वो। यहां से इनकी लाइन लगनी शुरू हुई यार, फुल टाइम, ठीक है। फिल सॉल्ट 43 पर गया, डकेट बेहतरीन कैच पकड़ा जायसवाल ने, आउटस्टैंडिंग कैच ऑफ द सीरीज अभी तक का। 6 मैचेस हो गए हैं, इससे बेहतरीन कैच मैंने अभी तक नहीं देखा। इतना आउटस्टैंडिंग कैच, मतलब लड़का भाग कर गया, सिर के ऊपर से कैच पकड़ा, रनिंग जिसे कहते हैं करते हुए, बड़ी बात होती है। डकेट साहब निकल गए, उसके बाद जो रूट 19 रन किए, एलबीडब्ल्यू हो गया। को इंडिया की टीम ने फेंटा लगा दिया है और पहला ही मैच बड़े जो है वो वन साइडेड जो है तरीकेकार से इंडिया की टीम ने जीत लिया है। और इंग्लैंड का इस मैच में ऐसा लगा ही नहीं कि इंग्लैंड इस मैच में मौजूद है। पहले जब इंग्लैंड की बैटिंग थी तो वहां पर जो हर्षित राणा, क्या कमाल का डेब्यू किया इस लड़के ने यार, T20 में भी कमाल किया और ओडीआई में भी कमाल। और साथ में जडेजा ने बटलर के अलावा किसी भी इंग्लैंड के बल्लेबाज को चलने ही नहीं दिया। और जब इंडिया की बैटिंग की बारी आई ना तो भाई साहब शुभमन गिल, प्रिंस गिल ने बता दिया कि भाई उसे प्रिंस क्यों कहते हैं। और आज उसने कमाल की इनिंग्स खेली, 96 बॉलों में 87 रन की, क्लासिकल शॉट्स लगाए और जो है वो 14 चौके लगाए। और साथ में अगर मुझे किसी की बैटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई है ना, वो मुझे श्रेयस अय्यर की आई है। आज अग्रेसिव नजर आए यार। ओडीआई में 163 का स्ट्राइक रेट, 36 बॉलों पे 59 रन, और जो वो इसमें अगर देखा जाए 9 चौके और 2 छक्के, और आते साथ अटैक किया। ऐसा लगा कि यार इस बंदे को किसी ने यही प्लान दिया हुआ है कि तुमने यही काम करना है कि मिडिल ऑर्डर में आके दूसरी टीम की जो बखियां उधेड़ के रख देनी है, आना है, अटैक करना है और दूसरी टीम को प्रेशर में लेके आना है। और वो काम इसने आते साथ किया, 2 छक्के आते साथ 2 बॉलों में लगा दिए और फिर जो है वो 59 रन 36 बॉलों पे। ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर T20 मैच पहले नी इंजरी हो गई है और उन्होंने वार्म अप करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए, अनईजी लग रहे थे। तो कोचेस ने उनको मशवरा दिया कि वो ये मैच नहीं खेलें, और बिल्कुल सही है, क्योंकि बिला वजह का रिस्क लेने की कोई जरूरत थी ही नहीं। तो टॉस जीता बटलर ने और बैटिंग का फैसला किया और शुरुआत उनको बहुत अच्छी मिली, बड़ा धमाकेदार आगाज हुआ। बेन डकेट और फिल सॉल्ट ने 75 रन जोड़े और बड़ी तेज रफ्तार ये रन बनाए।
फिल सॉल्ट, जिनके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो जो आखिरी T20 की इनिंग थी उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, वो बड़ा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब आप इतना अच्छा कर रहे हो और रन आउट हो जाए फिर अफसोस होता है, क्योंकि ये बड़ा अनलकी रहता है। तो वो अनलकी रहे और वो रन आउट हुए। 90 ओवर में उनकी विकेट गिरी जब उन्होंने 26 बॉलों पर 43 रन किए हुए थे, 5 चौके और 3 छक्के लगाए। इस शराकत के दौरान हर्षित राणा के खिलाफ खूब रन बनाए इन्होंने। और हर्षित राणा, जिनका T20 में डेब्यू जरा कंट्रोवर्शियल था, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ शामी के साथ उन्होंने नई बॉल शेयर की और पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में 6, लेकिन फिर उनके तीसरे ओवर में खूब रन लूटे गए। सॉल्ट ने इनिंग्स के छठे और हर्षित राणा के तीसरे ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड़े। 5वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर था 26, बट इन आफ्टर 6th ओवर इट वाज 52। तो ये आप सोच सकते हैं कि कैसी जबरदस्त पिटाई हुई हर्षित राणा की, और इतनी पिटाई के बाद तो उनको हटाना ही था। तो रोहित शर्मा ने ऐसा ही किया, उनके ओवर रोक लिए, उनको हटा दिया। लेकिन वो जो रन आउट की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद दोबारा लाए हर्षित राणा को, और वहां वो जो रोहित शर्मा ने उन पर दोबारा एतमाद किया, उस पर वो पूरा उतरे और यहां आके उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई और इस मैच का ना रुख ही बदल दिया। पहले जो 29 गेंदों पे 39 रन किए हुए थे बेन डकेट, उनको आउट किया, और फिर हैरी ब्रूक को 3 बॉलें खेलने के बाद 0 पर ही चलता किया। जायसवाल ने डकेट का एक अनबिलीवेबल कैच लिया था, ये कैच उनके लिए यादगार होगा। व्हाट अ फैंटास्टिक कैच, बहुत जबरदस्त फील्डिंग की। अच्छा, तो भारत को यहाँ ये जो ब्रेक थ्रू मिला, हर्षित राणा का ये जो स्पेल था दूसरा वाला, इसकी वजह से वो फुल कंट्रोल में आ गए। उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला और उन्होंने इंडिया के लिए इस मैच को आगे आसान बनाया। शुभमन गिल ने 87 किए। मुझे लगता है शुभमन गिल को मैच फिनिश करना चाहिए था, बट स्टिल उनको पता है पीछे ऐसे प्लेयर थे जो संभाल लेते। श्रेयस अय्यर ने 59 किए, 36 बॉलों पे 9 चौके और 2 छक्के लगाए। अक्षर पटेल के 52 भी बड़े इंपॉर्टेंट रहे, बड़े अहम रहे। तो जैसे कि मैंने कहा, इन तीनों की परफॉर्मेंस की वजह से मैच थोड़ा इजी हो गया इंडिया के लिए। फिर केएल राहुल की बारी आई।